हेलो गाइस, आई एम माधव। इस वीडियो में हम जलवायु यानी क्लाइमेट से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां मैं रहता हूं भरतपुर, जहां पर केवलादेव नेशनल पार्क है। पिछले कुछ सालों से यहां सर्दी के मौसम में साइबेरिया से आने वाले बर्ड्स की वजह से यह बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यह वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को का भी एक पार्ट है और इकोलॉजिकल रूप से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि जलवायु होता क्या है। क्लाइमेट यानी जलवायु मौसम के बहुत ही क्लोज है। इसका यूज़ किसी एरिया की एनवायरमेंटल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्लाइमेट को बहुत बड़े एरिया के लिए डिफाइन किया जाता है। यदि हम इसका कंपैरिजन मौसम से करें तो यह मौसम का लंबे समय तक या पिछले 30 सालों का औसत ही है। किसी एरिया का क्लाइमेट उसकी हाइट, एल्टीट्यूड, पास स्थित वाटर बॉडी आदि पर डिपेंड करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आ रहा है। अब हम उनको डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से जलवायु में परिवर्तन होता है। जिनका मुख्य कारण मानव की गतिविधियां हैं। उद्योगों से निकलता हुआ धुआं, कूड़ा कचरा तथा प्लास्टिक वेस्ट और अधिक मात्रा में वाहनों का उपयोग करने से भारी मात्रा में CO2 रिलीज होती है, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसका दूसरा मुख्य कारण हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट है। पृथ्वी की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, O3, CFC आदि की वजह से टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। यदि ये गैसें नहीं हो तो पृथ्वी का औसत टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होगा। ये गैसें पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों को बाहर नहीं जाने देती और पृथ्वी का टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखती हैं। यह नेचुरल प्रोसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि इन गैसों के ज़्यादा रिलीज होने की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। नासा के अनुसार पिछले 120 सालों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई है तथा इस दशक में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका है और अगली शताब्दी तक भी बढ़ने की आशंका है। जलवायु परिवर्तन का दूसरा प्रभाव है मानसून में बदलाव। तापमान के अलावा मानसून अनियमित हो गया है। किसी एरिया में कभी तो ज़्यादा बारिश हो रही है और कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। कई बार अनियमित आंधी तूफान भी देखने को मिलते हैं। अगला प्रभाव है फसलों पर। अनियमित तापमान और बारिश के कारण फसलों को उगाना बहुत कठिन हो गया है, जो कि फिर से एक बहुत बड़ी समस्या है इतनी बड़ी जनसंख्या को पोषण देने के लिए। कई बार सघन जंगलों जैसे अमेज़न के वनों में आग लगी है, जो कि बहुत बड़ी समस्या। जलवायु परिवर्तन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। लगातार धुएं से तथा बढ़ते हुए प्रदूषण से कई लोगों में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिनमें हृदय रोग, श्वसन संबंधी बीमारी, अस्थमा, दमा आदि शामिल हैं। अब हम जलवायु परिवर्तन का समुद्रों और बर्फीले इलाकों पर प्रभाव देखेंगे। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर्स की बर्फ लगातार पिघल रही है, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा समुद्री जल के तापमान बढ़ने से वहाँ स्थित जीव जंतुओं के लिए खतरा पैदा हो गया है। क्लाइमेट चेंज का हमारे इलाके में प्रभाव। भरतपुर स्थित केवलादेव में सर्दी के मौसम में क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर बर्ड्स पिछले साल के मुकाबले कम आने लगे हैं और यह पाया गया है कि कुछ स्पीसीज विलुप्त भी हो गई हैं। अब हम फीडबैक लूप के बारे में समझेंगे। फीडबैक वह प्रोसेस है जिसमें एक मात्रा को बदलने से दूसरी मात्रा में परिवर्तन होता है। यह दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। पॉजिटिव प्रतिक्रिया पहली मात्रा में परिवर्तन को बढ़ाती है, जबकि नेगेटिव इसे कम करती है। ग्लोबल वार्मिंग में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है और इससे वायुमंडल लगातार गर्म होता रहता है। अब हम आइस एल्बिडो फीडबैक साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक पॉजिटिव साइकिल है जहां बर्फ के क्षेत्र, ग्लेशियर और समुद्री बर्फों के क्षेत्र में परिवर्तन एक ग्रह के एल्बिडो और सतह के तापमान को बदल देता है। बर्फ परावर्तक है, इसलिए कुछ सौर ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। आइस एल्बिडो फीडबैक वैश्विक जलवायु परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देखते हैं कि गर्म तापमान बर्फ की चादरें पिघला देते हैं। अगर गर्म तापमान में बर्फ का आवरण कम हो जाता है और क्षेत्र को पानी में बदल दिया जाता है, इससे अवशोषित सौर ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अधिक वार्मिंग होती है। इसके विपरीत तापमान कम होने से बर्फ की वृद्धि होती है, जो एल्बिडो को बढ़ाता है, जिससे और अधिक ठंड होती है।
कार्बन पदचिह्नों को कम करने के प्रयास। क्लाइमेट चेंज एक एरिया की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। यद्यपि यह पर्यावरण में बहुत कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम उत्सर्जित करने वालों चीज़ों को बढ़ा दें तो टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। अब हम मुख्य 2 तरीकों से क्लाइमेट चेंज होने से रोक सकते हैं। न्यूनीकरण और अनुकूलन। न्यूनीकरण में उत्सर्जन को कम करना और ग्रीनहाउस गैस लेवल को कांस्टेंट रखना। दूसरा तरीका है अनुकूलन, अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए क्लाइमेट में अडॉप्ट करना। इसके अलावा हम रेगुलर दैनिक जीवनचर्या को चेंज करके क्लाइमेट को कम कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल का यूज़ कम करके, इसकी बजाय CNG LPG का ज़्यादा यूज़ करके, अपने आसपास पेड़ों को काटने से रोकना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना, क्योंकि पेड़ कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी जैसे सोलर उपकरण, इलेक्ट्रिक व्हीकल आदि का उपयोग करने से हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को इस प्रकार एंड करूँगा। ये हमारी धरती है, अतः ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें। थैंक यू।